दोस्तों, हमारे देश में कई सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका नाम लोग रात को लेने से भी डरते हैं, क्योंकि ये जगहें लोगों के दिलों में इस तरह से बैठी होती हैं कि जब जब आदमी इस जगहों को याद करते हैं तब तब उन्हें वही घटना याद आती है जो उनके साथ घटी होती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ जगह हैं, जैसे गोवा का सिटी रोड हो गया, मुंबई की बीर कॉलोनी हाईवे हो गया, और इनके बीच छुपा होता है एक ऐसा रास्ता जो इन सब से भी ज़्यादा खौफनाक होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुणे एक्सप्रेस हाईवे की और उसकी बदनाम टनल की। वही टनल जो न जाने कितने लोगों को खा गया है। इस टनल का नाम है भेटी टनल। लोग कहते हैं इस टनल में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की आत्मा भटकती है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम आप शायद भूल चुके होंगे, पर उसकी मौत को यह टनल आज तक नहीं भूला है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, ये कहानी अब शुरू होती है। साल 2005 का समय था। रिया मेहता मराठी और हिंदी सिनेमा की जाना पहचाना चेहरा था। उस रात को रिया एक थिएटर में शो खत्म करके अपने घर लौट रही थी और वो अपने कार से इस टनल से गुजर रही थी। दोस्तों, रिया मेहता तो निकली थी अपने घर के लिए, लेकिन वो अपने घर कभी पहुंच नहीं सकी क्योंकि उनका एक्सीडेंट उसी टनल में हो गया। और कहा जाता है कि रिया का शरीर तो लोगों को मिल गया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई। लोगों का मानना है कि उस दिन के बाद यह टनल पूरी तरह से श्रापित बन गया। दोस्तों, साल 2009 की बात है। सुनील, जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है, वह किसी लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता था। सुनील का उस हाईवे पर हर रोज का आना जाना था, लेकिन उस रात पूर्णिमा की रात थी और रात में लगभग 1:30 बज रहे थे। सुनील अपने ट्रक के साथ भीटी टनल के अंदर दाखिल होता है और अचानक वो देखता है एक औरत ठीक बीच सड़क पर खड़ी होती है। उसका उम्र लगभग 40 साल के आसपास होता है। वह ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी होती है, उसके बिखरे हुए बाल होते हैं और उसका चेहरा जैसे बिना किसी हाव भाव के बिल्कुल शांत चेहरा दिखाई देता है। वो कुछ नहीं कर रही थी, बस खड़ी होकर सामने देख रही होती है। यह देखकर सुनील अपना ट्रक को रोक देता है। उसे लगा शायद उस औरत को मदद चाहिए, लेकिन अगर कोई मदद चाहता है तो कम से कम उसे अपने हाथ तो हिलाने चाहिए या फिर बोलना चाहिए कि हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। लेकिन वह औरत बस सामने देख ही जा रही थी। यह देखकर सुनील काफ़ी डर जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वह औरत गायब हो जाती है। तो सुनील को शायद लगता है कि वह काफ़ी थक चुका है, तो उसी वजह से उसको नींद की ज़रूरत है और उसे ऐसा लग रहा है। उसके बाद सुनील अपना सामान डिलीवर करने के लिए आगे चल देता है और डेस्टिनेशन पर अपना सामान उतारने के बाद ट्रक को खाली करके वापस आकर ट्रक में सो जाता है। अब रात के लगभग 2 बज रहा होता है। उसे किसी औरत की बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। सुनील घबराकर अपनी आंखों खोलता है और देखता है वही औरत उसके बिल्कुल चेहरे के पास बैठी हुई है और मराठी भाषा में कुछ बोल रही थी। ये सब देखकर सुनील की सांस टूटने लगती है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सुनील चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं आ रहा था। जब सुबह होती है तो सुनील भागते हुए सीधे अपने मालिक के पास जाता है और मालिक को अपनी पूरी बात बताता है कि मेरे साथ रात के समय ये घटना हुई थी और मैंने फील किया था। उसका जो मालिक होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे यह करके टाल देता है कि शायद तुम रात को थके रहोगे, तो इस वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा या फिर ऐसा तुमने देखा होगा। अगले ही दिन सुनील के मालिक को एक खबर आती है कि सुनील की मौत भीटी टनल में हो गई है। सुनील के बॉडी को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, तो उसके बाद पता चलता है कि सुनील की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। रिपोर्ट में तो कुछ और लिखा था। रिपोर्ट में लिखा गया था कि सुनील की मौत हार्ट अटैक से हुई है और लोगों ने सुनील के शरीर को जिस हालत में पाया था उससे सब कुछ साफ हो गया था। सुनील की छाती पर उस औरत के पैरों के गहरे निशान थे। दोस्तों, उन लोगों को पता चला कि सुनील की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन अब तक आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि सुनील की मौत किस वजह से हुई थी। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ
कि अगर कभी भी रात में आप इस तरह के रास्ते पर हो और आपको कोई भी इंसान दिखे जो जिसका बर्ताव इंसान जैसा ना हो, इंसानों से बिल्कुल अलग, या फिर जिसे देख के आपको लगा कि नहीं ये साधारण इंसान नहीं हो सकता, तो आपको उस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे रहने की थोड़ी सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि कभी भी आपको उस इंसान जो कहो, आप उसको इंसान कहो या जो भी कहो, उसके आंखों में कभी भी देखना मत, ना ही उस जगह पे रुकना, तुरंत ही उस जगह से निकल जाना चाहिए। क्योंकि किसी की मौत किसी को बता कर के नहीं आती, वो चुपचाप आती है और उसे ले जाती है। जो उस दिन सुनील के साथ हुआ था, शायद वो किसी और के भी साथ हो सकता है। आपके लिए ज़्यादा बेटर यही रहेगा, आप इस तरह की जगहों पर कहीं गए हो, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अजीब है, तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाइएगा। नहीं तो क्या पता आप खुद ही अपने आप गायब हो जाएं।